सो फ्रेंड्स, एक नया चैप्टर आर हुआ है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सेक्शन ई जो कि है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वो सेक्शन ई दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर चैप्टर नंबर 7.6 के अंदर एक नया चैप्टर आर हुआ है, दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन शॉर्ट यू कैन से ESG, राइट। तो ये नया टॉपिक आर हुआ है, तो हाई चांसेस आर देयर इट मे कम इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूली आर हुआ है एंड हाई चांसेस आर देयर इट मे कम इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड मार्क्स अप टू 6 to 7 मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ESG के बारे में, राइट, 6 to 7 मार्क्स। तो ESG बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ESG क्या होता है एंड इन्वेस्टर लोग क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं ESG रिलेटेड कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, एंड ESG रिपोर्टिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट, एंड इंडिया के अंदर ESG कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो इस सब के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ ESG। तो ESG क्या होता है? सी ESG एक शॉर्ट फॉर्म होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन के प्रॉफिट अर्निंग करने में इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अर्निंग प्रॉफिट मे बी द मेन गोल ऑफ द कंपनी, बट ऑल्सो कंपनी मस्ट बी ओब्लाइज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल, एनवायरमेंटल एंड कॉर्पोरेट, राइट। तो 3 एलिमेंट्स के ऊपर कंपनी को फोकस करना है। कंपनी के ओन मैटर्स, दैट इज कॉर्पोरेशन मैटर्स, how to increase profit, and also at the same time need to focus on environmental and social impact also, right? तो nowadays क्या होता है ना, corporate landscapes there's a growing emphasis on doing business in a responsible manner, ओके। तो ESG रिपोर्टिंग जो है वो फोकस करता है एनवायरमेंटल, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण, एंड सोशल मीन्स सामाजिक, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स कंपनी। तो ESG रिपोर्टिंग फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स कंपनीज फैक्टर्स एंड इट प्लेज ए की रोल इन दिस एंडिवर। इट्स लाइक ए कंपास। कंपास मीन्स हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन and guiding company towards ethical practices and transparency। तो सिंपली मैनर में समझा जाए तो ESG क्या है? ESG एक अप्रोच है, एक वे है टू इवेलुएटिंग द वे इन व्हिच ए कॉर्पोरेशन वर्क्स टू अचीव ए सर्टेन सेट ऑफ एनवायरमेंटल गोल्स, सोशल गोल्स एंड कॉर्पोरेशन गोल्स, राइट। एंड ESG investing focuses on companies that follow positive environmental, social and corporate governance principles. Okay, and nowadays investors are increasingly eager to align their portfolios. Portfolios means bag of shares, right? Ample amount of shares या फिर number of shares, right? तो nowadays investors are increasingly eager to align their portfolios with ESG related companies. Okay, so ये है ESG के बारे में। तो लेट्स एक्सप्लोर ESG रिपोर्टिंग इन सिंपलर टर्म्स, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट्स इवॉल्विंग इन इंडिया, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ ESG के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ESG रिपोर्टिंग कवर्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ ए कंपनीज ऑपरेशन। इन्वेस्टर्स सीक्स ट्रांसपेरेंट ESG disclosures based on high quality data for risk assessment and growth opportunities. And now importance of ESG reporting. Why ESG reporting is important? तो यहाँ पर भी शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, राइट। तो हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग हमको पढ़ना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स टाइप बनाया है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू रिवाइज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मल्टीपल टाइम कैसे रिवीजन कर सके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया हूँ, राइट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब ऐड किया हूँ, जो रिलेवेंट है, एंड बाकी सबको मैंने एलिमिनेट कर दिया हूँ, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ESG रिपोर्टिंग यहाँ पर मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऐड किया हूँ, जैसे कि ESG रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स वैल्यू। ESG का जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी होता है वो शेयर होल्डर वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। एंड इन्वेस्टर्स प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस।
ESG reporting analyze environmental impacts, stakeholder relationships and corporate governance right. तो इन्वेस्टर्स इन सिंपल मैनर समझा जाए तो इन्वेस्टर्स नाउ इट इज केयर अबाउट मोर देन जस्ट फिनेंशियल रिटर्न्स. दे वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट केयर अबाउट द प्लैनेट, society and good governance, right? ESG reporting helps companies show investors that they are responsible and worth investing in. Now ESG criteria क्या है? Environmental criteria focus on conservation, climate change and pollution, biodiversity etc. Social criteria include consideration for people, customer satisfaction, diversity and community relationship. And in corporate governance, encompass standards for running a company, board composition, audit committee structure etc. तो ESG क्राइटेरिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक है एनवायरमेंटल एंड सेकेंड है सोशल एंड थर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो एनवायरमेंटल के अंदर फोकस करना है कैसे संरक्षण हो सके, कंजर्वेशन हो सके, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट, एंड पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए एंड बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो कैसे मेंटेन किया जाए. तो इन सब थिंग्स के ऊपर कंपनी को फोकस करना है. अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंट्रोल आएगा तो कंपनी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, राइट. एंड ऑल्सो अगर पॉल्यूशन डिक्रीज होगा तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं वो लोग सेटिस्फाइड होंगे, राइट. तो एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगा, मैन पावर इंक्रीज होगा तो कंपनी का जो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा एंड प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी ऑल्सो विल बी इंक्रीज सिस्टमेटिकली, राइट. तो कंपनी को पहले एनवायरमेंटल के ऊपर फोकस करना है, कंजर्वेशन के अंदर क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाए, पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए एक्सेट्रा. तो इन सब थिंग्स के ऊपर कंपनी को फोकस करना है इन एनवायरमेंटल वे, राइट. तो इन सोशल क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड किया गया है कंसिडरेशंस फॉर पीपुल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी रिलेशंस एक्सेट्रा. तो कंपनी को सामाजिक क्षेत्र में कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का कैसे सेटिस्फैक्शन हो सके उसके ऊपर कंपनी को मतलब फोकस करना है, कंपनी को काम करना है. कस्टमर को हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड देयर नीड्स एंड डाइवर्सिटी, कम्युनिटी रिलेशनशिप को बढ़ा सके, कम्युनिटी रिलेशनशिप को इंक्रीज कर सके. तो इन सब सोशल क्राइटेरिया के ऊपर कंपनी को फोकस करना है, राइट. देन आता है गवर्नेंस क्राइटेरिया, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी के ओन फैक्टर्स, राइट. तो गवर्नेंस क्राइटेरिया एनकम्पास स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग ए कंपनी, बोर्ड कंपोजिशन एंड ऑडिट कमिटी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो कंपनी के अंदर कैसे बैलेंस शीट वगैरह जो है वो कैसे मतलब अपडेट हो सके, राइट, कैसे सिग्निफिकेंट कर सके एंड कैसे प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी, टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट, ये सब के ऊपर फोकस करना है, कैसे इंक्रीज हो सके, राइट, एंड एसेट्स को कैसे इंक्रीज किया जा सके. तो इसके बारे में लिखा गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में. तो गवर्नेंस क्राइटेरिया के अंदर फोकस करना है. तो सिंपली यू कैन से ESG criteria cover a wide range of areas from reducing pollution and encouraging diversity to having a fair board structure. These criteria help companies to understand what areas they need to focus on to be responsible, right? तो सिंपली ऐसे ही समझा जा सके ESG क्राइटेरिया के अंदर. देन आता है इवोल्यूशन ऑफ ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया. यहाँ पर मैंने 2 की पॉइंट्स ऐड किया हूँ. तो कैसे ESG रिपोर्टिंग इंडिया में इवॉल्व हुआ है, राइट. तो स्टार्टेड विथ नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, इन शॉर्ट NVG, इन 2009, फॉलोड बाय मैंडेट्स सच एज BRR. BRR मीन्स बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, राइट, इन शॉर्ट CSR रिपोर्टिंग. तो BRR एंड CSR के थ्रू ये इवॉल्व हुआ है ESG रिपोर्टिंग एंड ये स्टार्ट हुआ था नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के साथ in 2009. And SEBI circulars and guidelines have extended reporting requirements to more listed companies, emphasizing ESG parameters, right. SEBI circular and guidelines एक्सटेंड किए थे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू मोर लिस्टेड कंपनी को कैसे ऐड किया जा सके एंड एम्फासाइजिंग ESG पैरामीटर्स, राइट. तो सिंपली इन इंडिया there has been a journey from just talking about responsibility to taking actions.
law and guidelines have been put in place to encourage companies to report on their ESG report, showing India's commitment to responsible business practices. Right? तो सिंपली समझा जाए तो इन इंडिया दे आर बीन ए जर्नी फ्रॉम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग एक्शन. इंडिया में ये जो ESG रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत एक्शन लिया गया है, नॉट जस्ट टू टॉक बट टू टेक एक्शन. राइट, लॉ एंड गाइडलाइंस हैव बीन पुट इन प्लेस टू एनकरेज कंपनीज टू रिपोर्ट ऑन देयर ESG एफर्ट्स. राइट, एंड लॉ एंड गाइडलाइन के अंदर इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, इफेक्टिव किया गया है. राइट, to encourage companies to report on their ESG efforts, showing India's commitment to responsible business practices. ये है evolution of ESG reporting in India. Now आता है ESG reporting through business responsibility and sustainability reporting. इन शॉर्ट BRSR. तो BRSR के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करके आए हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर. राइट, तो यहाँ पर in India focuses on achieving ESG reporting benefits through BRSR. BRSR aligns with ESG pillars covering environmental, social and governance aspect in reporting. Right? तो क्या है? See, India is using frameworks like BRSR to make ESG reporting easier for companies. It's like giving them a roadmap to follow so they can report on their environmental, social and governance. And governance means corporate governance activities more clearly. Okay, so BRSR and CSR को दिया गया है framework to follow so that environmental and social governance activity को more effectively manage किया जा सके. Okay, now comes to extinction accounting, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें भी एग्जाम में ये extinction accounting के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. extinction accounting regarding ESG क्या है? Extinction accounting address biodiversity related risk, aiming to raise awareness of managing biodiversity loss, and integrated reporting integrates social, environmental and economic factors, making extinction accounting relevant for inclusion in both integrated and ESG reporting. Right? तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो आज बायोडाइवर्सिटी बिकम्स ए बिगर कंसर्न, तो एक्सटिंक्शन अकाउंटिंग इज गेनिंग इम्पोर्टेंस. आज बायोडाइवर्सिटी नाउअडेज ए बिगर कंसर्न हो जा रहा है, इसलिए एक्सटिंक्शन अकाउंटिंग गेनिंग इम्पोर्टेंस लार्जली. इट्स अबाउट companies recognizing and accounting for the impact they have on nature, helping them become more responsible stewards of the environment. Right? तो अब आपके माइंड में आता होगा कि सर एक्सटिंक्शन अकाउंटिंग क्या है? See, extinction accounting means companies understanding and recording how their actions affect plants and animals, helping them be better at protecting nature. तो एक्सटिंक्शन अकाउंटिंग क्या है? मीन्स ए कंपनी अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉर्डिंग. कंपनी का अंडरस्टैंडिंग एंड रिपोर्टिंग होता है टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड रिस्क एंड यू कैन से 1 second. Okay, so company का extinction accounting means company's understanding and recording of how their actions affect plants and animals, helping them be better and protecting nature. Okay, so this is all about extinction accounting. In conclusion, you can say ESG reporting is crucial for companies to demonstrate their commitment to sustainable and responsible business practices, meet investor expectations, and mitigate risks associated with environmental and social impacts. Extinction accounting adds another layer of awareness to biodiversity related risk, fitting into the broader framework of integrated and ESG reporting. So in conclusion, you can say ESG reporting is like a tool that helps companies show the world that they are doing business the right way. ESG reporting के थ्रू कंपनी को शो करना है वर्ल्ड को कि दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन द राइट वे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉलोइंग रूल्स, इट्स जस्ट नॉट अबाउट टू अर्न रेवेन्यू, बट इट्स अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस. राइट, सो दिस इज इट ऑल अबाउट ESG रिपोर्टिंग चैप्टर नंबर 7.6. एंड इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. राइट, सो फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड.
Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.